ये दुनिया बहुत बेवफा है। आज तक इसने किसी के साथ वफा नहीं किया साहब। जिनके रगों में अपना खून दौड़ता है ना, वो भी इस पिंजरे से रूह के आज़ाद होने के बाद घड़ी उतारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कैंची लेकर के इस बदन से कपड़े नोचने के लिए करीब हो जाते हैं। फिर दोनों अंगूठे में धागे बांध दिए जाएंगे, नाक में रुई लगा करके तुझे फिर घर के आला कमरे में लेटाना भी पसंद नहीं करते कि कहीं ये मनहूस ना हो जाए। और अगर जिस बिस्तर पे लेटा था उसी पे मर गया, जिनके रगों में खून दौड़ रहा, कोई बेटा वो बिछा कर लेटने के लिए राजी हो तो बताओ। अल्लाह, मैंने तो सगे बेटे को फर्नीचर जलाते हुए देखा। अल्लाह, सगे बेटे को फर्नीचर जलाते हुए देखा। जिस बेड पर बाप ने दम तोड़ा था, बेटे ने उसे आग लगा दी, बिस्तर को जला दिया, उसे लपेट करके फकीरों के हवाले कर दिया गया। मैंने कहा, ओए बेवफा दुनिया वालों, तुमने जिस को ये दिन दिखाया है ना, उसने न जाने तुम लोगों के लिए कितने झूठ बोल करके तुम तक ये दौलत इकट्ठा करके ला कर दिया। अल्लाह, अल्लाह, पुष्ट पर बोरियां लाद करके कड़ी धूप में वो मंजिलों चढ़कर मेहनतों मशक्कत करके दौलत जो है झोली में बांध कर लाकर घर में डालता। अल्लाह, अल्लाह, कम से कम इतनी तो वफा कर देते कि चंद दिन उसे एसी कोच रूम में रहने देते, जिसे इस कदर उसने मशक्कत के बाद बनवाया था। ले जाने के लिए पैदल ना ले जाते, फॉर्च्यूनर का इंतजाम था, घर में खरीद के लाया था, उसी पे उसका जनाजा उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता। लेकिन नहीं साहब, 15,000 का सूट पहने था, कैंचियों से काट कर अलग कर दिया गया। 1500 का कपड़ा लाकर जिसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता था, बदन पे लपेट दिया गया। अल्लाह, महंगे चैन खींच दिए गए, घड़ियां उतार दी गई, जूते नोच दिए गए। जिस औरत से बहुत मोहब्बत करता था, जिसके लिए दम भरता था, कभी मौका पड़ा तो माँ से भी बगावत ले ली उसी औरत के लिए। अल्लाह, बाप के ऊपर भी तमाचे तानने के लिए तैयार हो गया उसी औरत के लिए। भाइयों से अलग हो गया, लड़ाई मोल ले ली उसी औरत के लिए। उसने जैसे सुना कि रूह निकल गई, दोनों हाथ जमीन पर मारे, चूड़ियां बिखर गईं, मांग के सिंदूर नोच करके बता दिया, हट जा, मैं तेरी बीवी नहीं, तू मेरा शौहर। अल्लाह, अल्लाह, मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर। उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। तीन मुट्ठी मिट्टी डाल करके हाथ झाड़ कर बंदा जो मुड़ करके निकल जाता है ना, फिर पूरी जिंदगी तेरी कब्र की तरफ देखने के लिए राजी नहीं होता। ये दुनिया है, दुनिया जिसने मुंह फेर लिया, सब अलग हो गए। सगी माँ भी कह रही है, जल्दी इसे ले जाकर के दफनाओ, नहीं तो नाश बदबू करने लगेगी। अल्लाह, सगा भाई भी कहता है कि जल्दी तैयार करो, यारों को बुलाओ, कांधा लगा करके इसे रुखसत करो, घर से बाहर करो, नहीं तो नाश फूल जाएगी, फट जाएगी। सब लेकर चले। ये चीख रहा है, हाय मेरी दौलत, हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी गाड़ी। सब चले जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, जब कब्र में उतार देते ना, तो जो छोड़ के जाते हैं उनके जूतों की आवाज़ भी ये सुनता है। अल्लाह, और वहीं से चीख चीख करके पुकारता है, फलां आए फलां, रुक जा, मुझे इस बियाबान में कहाँ छोड़ के जा रहा है, जहाँ रात को मैं आना पसंद नहीं करता था, तूने यहाँ बियाबान में मुझे छोड़ दिया। आला हजरत बोलते, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। अल्लाह, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुझला के सरदे पटकू, चले मौला वाली है। ये क्या जवाब देंगे बेवफा लोग, अपना खून जिनकी रगों में दौड़ रहा हो, वो भी आज मुंह फेर करके चले गए। लेकिन सुनो, ये अफसोस उसको होता है जिसने सही किसान यहाँ जमीन पर अपने आप को न बनाया। क्या बात है, जिसने अच्छी किसानी न की, उसको ये अफसोस होता है। जो छोड़ते हैं तो दर्द होता है,
घर से निकालते हैं तो दर्द होता है, मेरे मकान से निकाल दिया। लेके चलते हैं तो चीखता है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। छोड़ के आते हैं तो चीखता है, कहाँ छोड़े जा रहे हो। ये उसे दर्द होता है। लेकिन जिसने सही तौर पर किसानी की तवज्जो, तकरीर का ये बहुत काबिल जीत मोड़ है। बेशक, नवाजिश नवाजिश। जो सच्चा किसान बनकर रहा, जो उनकी दर्द में इस दुनिया में तड़पता रहा, जिसने पेशानी सजदे में रख करके तस्बीह इतनी तूल दे दी कि रातें मुख्तसर हो गई, तस्बीह कम ना पड़ी, रातें मुख्तसर कर दी। इस दुनिया में उनकी दर्द में, मोहब्बत में, इंतजार में तड़पता रहा। गोया ये कैद खाने में, पिंजरे में बंद पंछी फड़फड़ा रहा था। मौत का फरिश्ता आ गया तो ये डरा नहीं, इस्तकबाल किया। रे यही तो दीवार बनी हुई थी, निकाल तो सही। यही तो दीवार बनी हुई थी, जरा आजाद कर तो सही। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी। आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह। आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। और अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी ने उस मोड़ पर तर्जमानी की है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा हूँ।